स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग 10 टॉप क्वेश्चन जो आपके यानी 2 नंबर वाले सवाल होते हैं और इससे पहले आपको 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हम लोग का जो है 7वां वीडियो है। ये हम लोग का क्या है 7वां वीडियो है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग का 7वां वीडियो होगा। इससे पहले आपको 10-10 क्वेश्चन के जो है 6 क्वेश्चन 6 वीडियो जो है आपको अपलोड कर जा चुका है। तो यानी कहने का मतलब 10 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे आप कहेंगे 60 क्वेश्चन यानी 60 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम इस चैनल पे यानी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखें तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि सारे सवालों को कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया गया। और ये जितने भी सवाल आप देख रहे हैं सारे के सारे आपको 2 नंबर वाले सवाल में यानी पूछे जाते हैं और ये सेक्शन बी में होता है। ठीक है, सेक्शन बी का 2 नंबर वाला ये सवाल होता है जिसमें से 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 15 सवाल का जवाब आपको देना होता है। ठीक है, तो उनमें से हम 10 यानी रोजाना आपके लिए 10-10 यानी सवाल लेके आ रहे हैं और आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा आपको कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। जितने भी सवाल बता रहे हैं इसी में से आएगा। यकीनन आप इस पे यकीन रखें और आप इसे ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल बनते हैं और आप यहाँ से सवाल बना के आएंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर जो है मिलेंगे। ठीक है, तो चले बने रहें आज की वीडियो में मेरे साथ और इस सारे सवालों का सोल्यूशन आप पाएंगे इंस्टेंटली और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये हम लोग का वीडियो नंबर 7 है। देखेंगे कि अगर इस सवाल को देखें तो सवाल क्या करा है ग्राफीय विधि ना, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। और यहाँ पे हम आपके लिए ग्राफ भी लेके आ चुके हैं, क्योंकि ग्राफ मेरे सामने रहेगा। आराम से आपको ग्राफ के माध्यम से आपको जो है बता देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जो है ग्राफ वहाँ मिलेगा। ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम में आपको ग्राफ मिलेगा। आप आसानी से वहाँ क्या करेंगे, हल करके आप जो इस ग्राफ पर यानी सारी चीज़ों को आप दर्शा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है हल कर लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पे अगर हम लोग हल करें तो देखेंगे दिया क्या है, जो दिया गया उस बात को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस में y और बराबर में 6। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा है 4x माइनस में 2y और बराबर में यहाँ 4 दे रखा है। इसको जो है समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, x और y का हम वैल्यू निकालेंगे। कुछ ही वैल्यू चाहिए, ज़्यादा वैल्यू नहीं चाहिए। ज़्यादा वैल्यू निकाल के हमें टाइम पास नहीं करना है, कुछ ही वैल्यू निकालेंगे और हम लोग ग्राफ भी खींच लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे अगर देखें तो पहले समीकरण से चलेंगे। कहेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे आप लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आप उसे लिखेंगे। समीकरण 1 अगर हम देख पाए यहाँ पे तो मेरा समीकरण है 2x प्लस में y और बराबर में 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स में ज़्यादा नहीं, आपको 3 बॉक्स ही बनाना है और आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे y रखेंगे। आप देखिए करेंगे क्या, आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस यहाँ पे करना है। फोकस क्या करना है तो आप ध्यान देंगे कि इस यानी x का कितना, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे जो 2x और प्लस में y है इसका यानी वैल्यू रखना है और 6 के बराबर करना है। अगर x का वैल्यू 2 रख दे तो देखिए 2 गुना 2, अगर यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना रखे 2 तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताइए y का वैल्यू कितना रखें, यहाँ पे y का वैल्यू कितना रखें जो 6 हो जाएगा। क्या आप यहाँ y का वैल्यू 2 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 2 रखते हैं तो देखिए 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, जो कि इस 6 के बराबर हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे कह दे आपको कि x का वैल्यू 1 रख दे, अगर x का वैल्यू 1 रख दे तो क्या कहेंगे 2 गुना 1। बताइए y का वैल्यू कितना रखेंगे ताकि 6 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 4 रख लीजिए। y का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 1 है ना, ये देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि उस 6 के बराबर है। देखिए यहाँ पे हम जो है x और y का वैल्यू निकाल चुके हैं, 2 वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग समीकरण 2 में चलेंगे और उसका भी वैल्यू निकालेंगे। बस 2 ही वैल्यू निकालना है, समय बचाइए और स्मार्ट पे के साथ जो है हल कर लीजिए। ठीक है, समीकरण अगर 2 से चलेंगे तो कहेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे सामने, तो समीकरण 2 देखिए हमारे सामने क्या दे रखा है 4x माइनस में 2y और बराबर में 4। ठीक है, आइए इसमें हम लोग बॉक्स बनाएंगे और कितने बॉक्स बनाएंगे, मात्र 3 बॉक्स। इससे ज़्यादा हमको बनाना ही नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं बनाना है, x और y। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो हम क्या क्या ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना है कि इसमें से इसको घटाने पे 4 आ जाए। अगर हम कह दें x का वैल्यू 1 रख दीजिए तो क्या 4 गुना 1 कहेंगे तो 4 ही होगा, और y का वैल्यू 0 रख दीजिए। अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो कहेंगे 2 गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा ना,
तो 4 में से अगर 0 घटा लेंगे तो 4 ही आएगा, जो कि इस 4 के बराबर है। तो ये हमारा वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाइड वाला वैल्यू है, सही वैल्यू है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा कीजिए कि अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 2 रख लें, x का वैल्यू कितना रख लें, 2 रख लें, तो 4 गुना x, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। 8 में से कितना घटा लें, जो कि 4 मिलेगा, तो कहेंगे सर 4। 4 घटाने के लिए y का वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो क्या 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा आपके? हाँ, 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 यानी आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या 4 नहीं मिला इस 4 के बराबर? कहें हाँ बिल्कुल मिल गया। बस आपका काम हो गया। बस हमारे पास जो है x और y का वैल्यू आ चुका है। अब चलिए ग्राफ पे, और ग्राफ पे जाएंगे और सारी चीजों को हल करेंगे। आइए ग्राफ पे हम लोग हल करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले समीकरण से देखें अगर, तो पहला समीकरण में x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू क्या है 2। तो x का वैल्यू आप 2 देखेंगे, y का भी वैल्यू आप 2 देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए x का वैल्यू, ये आपका x एक्सिस है, याद रखेंगे ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, x पे हम क्या देख रहे हैं, x पे 2 देखेंगे, x पे 2 यहाँ पे है। ठीक है, y यानी x के तरफ कितना चले, 2 चले। देखिए यहाँ से हम 2 तक चले। ठीक है, फिर कहता है y के तरफ कितना चलना है, तो 2 चलना है। y के तरफ भी हमको 2 चलना है। तो देखिए ये इस पॉइंट पे आ गए, इसीलिए हम यहाँ पे इसको रखे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें, इसी प्रकार से आगे बढ़े तो कहता है x 1 चलना है। x पे कितना चलना है, x पे हमको चलना है 1। y की तरफ कितना चलना है, तो y की तरफ चलना है 4। तो देखिए हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, 4 तक। आपको ऐसे है नहीं, एग्जाम में करना नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, तो हमारा 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा, यानी x 1 हो जाएगा और वो यहाँ पे y 4 हो जाएगा। ये जो था x हमारा 2 था, y भी हमारा 2 था। ठीक है, इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं क्योंकि हमारा ये पॉइंट ही होगा। ठीक है, आइए 2 पॉइंट जब मिल गया, अब क्या करेंगे, स्केल लेंगे। आप क्या लेंगे, स्केल ले लेंगे। ठीक है, मेरे पास क्या स्केल है, यहाँ पे रूलर हम निकाल लेते हैं, यहाँ से रूलर निकाल लेते हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। आइए हम इसका इस्तेमाल करके इसको मैच कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम मैच करने की प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग मैच करने वाले हैं। अगर आप देख पाए तो क्या हम मैच कर पाए हैं, थोड़ा सा, है ना। चलिए आइए, अगर हम यहाँ पे मैच कर पाए हैं तो हम यहाँ से एक ना ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इसको अभी हम हटा लेते हैं। ठीक है, इसको अभी हम हटा लेते हैं। अब देखिए ये जो लाइन था हमारा, कौन सा लाइन था, ये देख लीजिए, ये लाइन हमारा कौन सा था, इस लाइन का नाम लिख देंगे, है ना। यहाँ पे इसका चाहेंगे तो कोई नाम भी रख सकते हैं, जैसे ये आपका, आप इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी मान सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है किसका, ये इक्वेशन फर्स्ट वाले का है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x, ठीक है, प्लस में y और बराबर में हम लिखेंगे 6। ठीक है, ये आ गया, ये पहले का था। अब दूसरा का अगर देखें हम लोग, दूसरा अगर देखें तो दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे दूसरा क्या ले सकते हैं। देखिए दूसरे में x का वैल्यू 1, तो y की तरफ, यहाँ देखिए x की तरफ चलेंगे 1, तो y क्या है, y तो 0 है, और ये आपका 0 0 होता है तो यहीं पर आ जाएगा, ये यहीं पर आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको ये मिल गया, पहला पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट देखेंगे x 2 तो y भी 2, x 2 y भी 2, तो हमारा दूसरा पॉइंट ये मिल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला लेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, मिला लेंगे। आइए अब देखिए हम क्या किए, दूसरे भी समीकरण का हम जो है यहाँ पे ग्राफ खींचकर, दूसरे भी समीकरण का ग्राफ खींचकर हम यहाँ पे सारी चीज को दर्शा दिए। सारा चीज आपको बता ही चुके थे, सारा चीज बता ही चुके थे। देखिए इसमें हम क्या क्या किए, बस यहाँ पे x का वैल्यू 1 यहाँ पे लिए, y क्योंकि 0 है तो आपका यहाँ पे ही रह जाएगा। दूसरा देखिए x 2 तो y भी 2 है, तो x 2 तो y भी 2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इन दोनों को मैच करके हम क्या किए, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, और इसमें हम क्या किए हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम क्या किए, इस समीकरण, ये क्योंकि दूसरा समीकरण, तो दूसरा समीकरण को इसमें पुट कर दिए। ये पहला समीकरण था, पहला समीकरण पुट कर दिए। अब देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे काटा है, जहां पे काटेगा बस वहीं से कहेंगे, अतः x का वैल्यू कितने पे काटा है, x काटा है 2 पर, तो यहाँ पे कहेंगे 2, और y कितने पे काटा है, y भी काटा है 2 पर, तो यहाँ पे कहेंगे y बराबर 2, और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये ग्राफ वाला होता है और ये 5 मार्क्स वाले में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, ये 5 मार्क्स वाले में पूछे जाएंगे। और ये जो होगा सेक्शन आपका बी,
यानी सेक्शन बी का, जिसमें से आपको 4 सवाल का जवाब देना है, उसमें से एक ग्राफ होता है। यानी ग्राफ आप आसानी से अच्छे से बेहतर से बनाना सीख जाइए। एक बार 2 बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बेहतर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया फिर इस वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार जरूर देखिए, फिर आगे यानी बढ़ेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है एक मीनार के पाद, है ना, पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। देखिए सबसे पहली बात आया मीनार, दूसरा क्या आया है यहाँ पर, अगर हम देखें मीनार के बाद क्या आया है, तो यहाँ पे आया है, ध्यान दीजिए, मीनार के बाद एक भवन आया, एक मीनार है एक भवन है। तो चलिए हम मीनार बना लेते हैं। अगर हम मीनार बना ले, मान लीजिए मीनार, क्योंकि मीनार जो होता है ऊंचा होता है, ये हो गया। अगर हम मीनार इसको मान ले, ये हमारा क्या है, मीनार है, मीनार है, ठीक है। और कह रहा है एक क्या है, एक भवन है। मान लीजिए कि हम भवन यहाँ पे बना लेते हैं। भवन छोटा होता है, आप जानते होंगे, है ना, भवन छोटा होगा। और ये होगा कहाँ पे, तो जमीन पे ही होगा। कहाँ पे होगा, जमीन पे ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों इसका पाद बिंदु हो गया। अब देखिए आगे पढ़िए और हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। ये आपका मीनार है, ये क्या है, मीनार। और ये देखिए तो ये आपका क्या है, भवन है। ये क्या है, आपका भवन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए कहता है कि मीनार के पाद से, पाद का मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो है शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाएंगे, भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से देखेंगे तो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। अब आगे अगर हम चले तो आगे देखिए क्या कहता है। अब कहता है कि भवन के पाद से, अगर भवन के पाद से यहाँ से देखें, है ना, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अगर यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, यहाँ से तो कितना होगा, गलत क्यों हो रहा है, चलिए यहीं से ले लेते हैं। ये आपका कितना है, ये आपका 30 डिग्री यानी 60 डिग्री है। देखेंगे ये कितना है, तो ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आगे कहता है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ये मीनार की जो ऊंचाई है ना, ये 50 मीटर है। कितना है, 50 मीटर है। क्या है, 50 मीटर। आइए इसका नाम ले लेते हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई निकाल। ये भवन की जो ऊंचाई है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर एच मान ले तो ये एच कितना है, ये पूछा जा रहा है। आइए हल कर लेते हैं। हल में हल लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद देखिए कहेंगे मीनार की ऊंचाई दिया है, दिया क्या है, तो अगर यहाँ पे देखें तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यहाँ पे अगर हम देखें कितना दे रखा है, तो ये 50 मीटर दे रखा है। क्या है, 50 मीटर दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 50 मीटर दे रखा है। अब यहाँ पे मान लेंगे कि माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, अगर हम भवन की ऊंचाई को यहाँ पे हम मान ले h मीटर है, तो यहाँ पे हम h मीटर दे दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए कहेंगे अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे यहाँ पे। अब हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, अब कहेंगे, है ना, त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज, है ना, किसी भी त्रिभुज के साथ जा सकते हैं। बड़े वाले त्रिभुज में चलिए, ए बी सी में, ये भी राइट एंगल बनाएगा, ये भी राइट एंगल बनाएगा, ठीक है। ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में, अगर ए बी सी में देखिए, ए बी और इस सी में अगर देखें, इस ट्राइंगल की बात करें ए बी सी में, तो यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री है। तो कहेंगे एंगल बी बराबर में 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, अब यहाँ से अगर हम टेन थीटा लगाएं, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर जानते हैं हम लोग क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी ए बी बटे में बी सी होगा। क्या होगा, ए बी बटे में बी सी होगा। ए बी यानी टेन थीटा, थीटा की जगह पे क्या था, अगर हम वो लगा दें 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे टेन 60 कर लेते हैं। अगर हम टेन यहाँ पे 60 कर लें, टेन 60 कर लें, तो आप कहेंगे टेन 60 का मान होता है √3। अब देखिए ए बी की ऊंचाई कितना है, तो आप कहेंगे 50 मीटर, नीचे में बी सी, तो कहेंगे बी सी। अब अगर हम इसको इस साइड लाएं, तो हम कहेंगे कि बी सी √3 बी सी बराबर में 50, तो कहेंगे बी सी बराबर में जो आपका वैल्यू आ गया 50 √3 आ गया मीटर। कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं कोई दिक्कत हुआ। जब कोई दिक्कत नहीं तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब कहेंगे ट्राइंगल, किसमें, कहेंगे ट्राइंगल। अब देखिए छोटे वाले में ट्राइंगल, यानी बी सी डी में, देखिए ये छोटे वाले में बी सी डी में अगर चलेंगे तो ये हमारा राइट एंगल होगा, ये हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो यहाँ पे कहेंगे बी सी डी में, और बी सी डी में चलेंगे तो एंगल सी जो होगा ये हमारा 90 डिग्री होगा। क्या होगा,
90 डिग्री हुआ। कोई दिक्कत कहेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग इस साइड बना लेते हैं, यहाँ पे मेरे सामने है ना। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अगर हम टेन थीटा लगा लें, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, तो परपेंडिकुलर CD है, और बेस अगर देखेंगे तो BC है। क्या है, B और C है। अब देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पे हम कितना लगा सकते हैं, थीटा की जगह पे देखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 लगा दीजिए। टेन 30 का मान होता है 1/√3। आगे बढ़ जाइए। CD का वैल्यू क्या है, H मान है, तो H रख लीजिए। और अगर हम यहाँ पे देखें BC, अभी BC ही रहने दें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, BC को 1 से गुना करेंगे तो BC, और H को अगर √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3H। BC का वैल्यू देखिए अभी जस्ट यहाँ पे आ चुका है, BC का वैल्यू आपके सामने है। BC का वैल्यू कितना है, 50/√3। तो लिखेंगे यहाँ पे 50/√3 बराबर में आप कहेंगे √3H, √3H कहेंगे। क्या है, √3H होगा। √3 मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड होगा, तो क्या कहेंगे 50/√3 पहले से था, ये √3 इधर आ गया तो √3 हो जाएगा, बराबर में H। तो H बराबर में क्या होगा, 50√3 हो जाएगा। 50 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यह इतना मीटर हो जाएगा ऊंचाई। हम लोग लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की जो ऊंचाई होगा वो होगा 50/3 मीटर। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50/3 हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, कहता है कि देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। कहता है यहाँ पे कि प्रदत्त यानी आकृति में छांकित भाग का क्षेत्रफल कार्य ज्ञात करेंगे। आप कहेंगे सर छांकित भाग हम मुझे तो दिख नहीं रहा है। आइए दिखाते हैं आपको छांकित भाग कौन सा है। छांकित भाग ये वाला है। ये कलर दिख रहा है क्या आपको, नहीं। आइए हम कलर आपको लेके दिखाते हैं। ये हमारा छांकित भाग है, अगर देख पाए तो ये हमारा छांकित भाग है। इस छांकित भाग का यानी क्षेत्रफल कार्य कितना होगा। ये जो अभी देख रहे हैं छांकित भाग है, इस छांकित भाग का यानी क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताइए। ये छांकित भाग है, ठीक है। इस छांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमें कि बताइए क्या होगा। आइए हम इनको हल कर लेते हैं। कैसे हम कर सकते हैं इसको हल। सबसे पहली बात तो हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद देखेंगे कि आपको दिया क्या है। हाँ, एक संकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र पर दो वृत्त बना हुआ है और त्रिज्या दे रखा है। अगर हम देखें त्रिज्या जो दे रखा है, दिया क्या है, त्रिज्या दिया है। त्रिज्या कौन कौन सा त्रिज्या दिया, छोटा r, यानी अगर छोटा r देखेंगे तो बराबर में 7 सेंटीमीटर, और बड़ा r जो दिया गया वो है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है। आइए अब आप जानते हैं कि अगर ये आपका एक वृत्त है, ये केंद्र है, और त्रिज्या के द्वारा काटे गए खंड को तिर्ज खंड कहते हैं, और ये आपको थीटा दे रखा है। थीटा भी आपको दे रखा है कितना, तो यहाँ पे देखेंगे 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 40 डिग्री। अगर आप इसका अगर एरिया निकाले, पूरे का अगर एरिया निकालेंगे तो इसका होता है θ/360 डिग्री, और πr² होता है। आप ही बताइए अगर हम पूरे का निकाले एरिया तो ये भी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ये छोटा वाला अगर इसको हम कह दें अब P और Q बोल दें तो PQ का भी निकल जाएगा, OPQ का भी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले के एरिया को घटा लेंगे, और जब घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास त्रिज्या क्या है, इस पे भी एक बार ध्यान दिया जाए। यहाँ से अगर आप देखें तो ये टोटल आपको 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या जो है बड़े वाले का कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 14 सेंटीमीटर। ये बड़े वाले का त्रिज्या यहाँ तक। छोटे वाले का त्रिज्या देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। ये आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर। इधर भी आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर होगा। तो आइए हम लोग छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकाले, कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, ठीक है। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा कहेंगे, यानी देखिए यहाँ देखिए क्षेत्र, यानी कहेंगे OAC का क्षेत्रफल, OAC का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर लेंगे, किसको, तो कहेंगे
पी क्यू का क्षेत्रफल, ये आपका पी है, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, ये इसको माइनस कर लेना है। क्या कर लेना है? इसको माइनस कर लेना है। अब आगे अगर देखें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री, 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आर होगा ये कैपिटल होगा क्योंकि बड़े वाले का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इसमें से घटाएंगे किसको? छोटे वाले का। तो ये भी होता है थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे छोटा आर होगा, छोटा आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से अगर आप कॉमन आप ले पाए तो आप देखेंगे 360 डिग्री और यहाँ पे आप निकाल सकते हैं पाई। अगर हम पाई को निकालें तो यहाँ पे केवल बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तीन थीटा का वैल्यू कितना है? 40, क्योंकि 40 देखिए डिग्री छोटे वाले के लिए भी है और बड़े वाले के लिए भी है। तो यहाँ कहेंगे 40 बटे 360 डिग्री और यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है? 22 बटे 7 होता है। तो आप यहाँ पे 22 बटे 7 लिख सकते हैं। और आर का स्क्वायर, बड़े वाले का अगर देखेंगे 14 का स्क्वायर और छोटे वाले का देखेंगे तो 7 का स्क्वायर, ये 14 है। ठीक है, ये क्या है? 14 है। अब ध्यान देंगे यहाँ से अगर आप काटना चाहें तो 0 से 0 कट गया, इससे काटेंगे 9 बार में। तो यहाँ पे देखेंगे 22 बटे में 9 गुना 7 है ना, 9 गुना और ये 7। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 14 को 14 से गुना करते हैं 196, 7 को 7 से गुना करते हैं 49। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अब आगे क्या हो जाएगा? 22 बटे 9 गुना 7। अब ये गुना कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए 6 में से अगर 9 घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा, यानी 50। 16 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये बच जाएगा आपको 8। 8 में से यानी 4 घटा लीजिए तो बच जाएगा 8 और 4 बच जाएगा और 1। अब अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 दूना 14 और 7 इकाई 7। अगर 3 से करें 3 तिया 9 तो कहेंगे 3 सते 21। ठीक है, आप देखिए कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला। तो 7 को 22 से गुना कीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15। ठीक है, और बटे में 3। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। किसका होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 4 में दिए गए है, कहता है बंटन का माध्य है, यानी दिया हुआ है कि दिए गए बारंबारता बंटन का माध्य 52 है तो अज्ञात बारंबारता निकालें। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको कहते हैं CI। किसको कहते हैं CI? तो CI बोलते हैं क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल क्या है? 10 से 20। फिर क्या दे रखा है? 20 से 30। क्या है? 30। फिर क्या दे रखा है? 30 से 40। फिर क्या दे रखा है? 40 से 50। फिर देखेंगे क्या दिया है? 50 से 60 है ना। कहाँ तक दिया है? 70 से 80 तक। 60 से अगर देखेंगे तो यानी 60 से 70, 60 से 70 और फिर दिया है 70 से 80। क्या दिया है? 70 से 80 दे रखा है। क्या यही दे रखा है? आप कहेंगे हाँ यही दे रखा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपका एफ है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या को एफ कहा जाता है। देखिए 10 से 20 का रेंज में देखेंगे 5 है, 20 से 30 देखेंगे तो 3 है और यहाँ कहेंगे 30 से 40 देखेंगे तो 4 है। 40 से 50 देखिए तो ये डॉट डॉट है, ये आपको मालूम करना है। इसके बाद देखेंगे तो 50 से 60 कितना है? 50 से 60 2 है। उसके बाद 60 से 70 कितना है? 6 है। उसके बाद देखेंगे 70 से 80 कितना है? 13। ये हो गया। ठीक है, अब इसमें निकाला जाता है एक एक्स निकाला जाता है जिसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्या कहते हैं इसको? क्लास मार्क कहते हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकलता है आइए इनको भी समझा देते हैं। क्लास मार्क निकालने के लिए जो आपका CI होता है उसको जोड़कर आधा कर दीजिए। 20 और 10 30, 30 का आधा 15, 30 20 50, 50 का आधा 25। ये देखिए 10 का अंतर आ रहा है। अगर 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 जोड़ में 10 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 10 जोड़िए 55, 55 में 10 जोड़ेंगे तो 65, 65 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75। क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहेंगे कि एक बार इसको और निकाला जाता है, क्योंकि हमको जब माध्य निकालने की बात होती है तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एफ और एक्स, यानी एफ मल्टीप्लाई एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ मल्टीप्लाई एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए है ना, एफ और एक्स को। 15 पचे 75। ठीक है, इसको अगर 25 दिया 75 होता है। 35 को अगर हम 4 से गुना करें, 5 चौके 20, 3 चौके 12, 2 14, 140 होगा 45। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप मान लीजिए इसको कि ये x है, सपोज कीजिए x है तो ये हो जाएगा 45x। क्या हो जाएगा? 45x हो जाएगा। इसको x मान लेना है, खाली जगह को क्या मान लीजिए? इसको x मान लीजिएगा। क्या मानिएगा? x मानिएगा। 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110।
ठीक है। 65 को यानी 6 से करेंगे 6 5 30, 6 6 के 36, 3 39। और अगर 13 से करेंगे 13 5 65 हासिल 6, 13 7 91, 91 6 91 और 6 97। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ। एफ जितना है सभी को ऐड कीजिए, जोड़ते हैं। 5 है ना, 5 3 8 4 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 और 6 20, अब 20 अब मैं 13 जोड़िए तो 33। और x जो आपका था वो x को यहाँ पे ऐड कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ और x, यानी ये जो सिग्मा सिग्मा का मतलब होता है प्लस कर देना और एफ एक्स को प्लस करना है, ये ऐड करते हैं। 5 5 10 और 10 5 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 जोड़िए इसमें 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 19 19 के बाद ये 19 के बाद 20, 20 9 29, 29 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 36, बच जाएगा 3, 3 इसमें जोड़ेंगे, किस में, 3 इसमें जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8 और 8 और 9, 8 9 17, कितना हो जाएगा 8 9 17। और ये जो 45x वाला था इसको 45x यहाँ पे लिख देंगे, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ और एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। अब दीजिए ध्यान दीजिए, माध्य आपको 52 दे रखा है, कितना दे रखा है 52, तो 52 लिखेंगे। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या है 17 65 प्लस में 45x। अच्छा नीचे में देखिए तो क्या है, नीचे में सिग्मा एफ कितना है 33 प्लस एक्स, 33 प्लस में x, राइट। आइए इसको इस साइड लाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 और प्लस x से, बराबर में ये हो जाएगा 1765 और प्लस में 45, राइट। आइए अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब 52 तिया कितना होगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 156, 156 का 6 हासिल 15, 52 तिया फिर 156 और इसमें 15 जोड़ दीजिए तो 6 5 11 हासिल 1, 6 1 7 और 1716 हो गया, 1716 और ये हो जाएगा आपको 52x, राइट। ये हो जाएगा आपको 1765 और ये हो जाएगा आपको 45x। अब अगर हम ये देखें, अगर हम इसको इधर लाए तो 52x में से आप 45x इधर आएगा तो घट जाएगा, 1765 है, अगर हम इधर ले जाते हैं 1716 तो ये आपको इधर घट जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 45 और 7 52 होता है तो 7x, बराबर में ये कितना होगा, तो देखिए 1765 यानी घटा लीजिए, ये हो जाएगा 15 में से 6 गया तो 9 और ये हो जाएगा आपको कितना 5, 5 में से गया 4, तो आप कहेंगे 7 गुना 7 49, तो यानी आप कह सकते हैं कि x बराबर में 7 आ गया। क्या आ गया, x बराबर में 7 आ गया। देखिए x का वैल्यू आ चुका है आपके सामने, ठीक है, x का वैल्यू आ चुका है ना। ठीक है, ये आपका जो है बन चुका है, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखेंगे तो ये है 5 नंबर का सवाल। कहता है गोले का व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास वाला जो है एक तार बनाया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए अगर हम गोले की बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गोले की बात करें, ये हमारा गोला है, क्या ये हमारा गोला है। अगर इस गोले की बात करें तो इस गोले का जो व्यास दे रखा है, व्यास का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इसको यानी व्यास कहते हैं, ये पूरा का पूरा इसका व्यास कहलाता है। तो इस गोले का जो व्यास दे रखा है, गोले का व्यास दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या जो होता है व्यास की आधी होती है, व्यास की क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। तो व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है, इसकी आधी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, किसका, ये गोले का है, याद रखना है, गोले का व्यास, ये गोले का व्यास है, ठीक है। यहाँ पे आप हल लिख लेंगे, गोले का व्यास आपका हो गया, तो त्रिज्या कितना गया, गोले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसी को पिघलाया गया है ना, इसी को पिघला कर क्या बनाया, इसी को पिघला कर क्या बनाया गया, तो ध्यान देंगे एक तार बनाया, तार कैसा होता है, ऐसा पतला होता है और इसके अंदर जो होता है इस तरह से देखेंगे नली नुमा होता है। अब ये हो गया आपका बेलन, ये क्या हो गया आपका बेलन हो गया, ठीक है। अब इसका बेलन हो गया, अब इसका जो व्यास दे रखा देखिए यहाँ से यहाँ तक, बेलन का अगर व्यास देखें तो बेलन का व्यास क्या दे रखा है, बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास दे रखा है आपके सामने में, यानी 0.2 सेंटीमीटर।
तो बताइए त्रिज्या क्या होगा। त्रिज्या की बात अगर हम करें तो त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास बटे 2। तो हम क्या कहेंगे कि त्रिज्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपको 0.2 बटे में 2। कहने का मतलब है ये 0.1 सेंटीमीटर आया। ठीक है, ये किसका है, इसको आप R1 मान लीजिएगा, इसको R2 मान लीजिएगा। ठीक है, इसको R2 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बेलन का व्यास भी आगे, बेलन का यानी त्रिज्या आ गया है, और यहाँ पे गोले का भी त्रिज्या आ चुका है। अब हमको क्या करना है, पूछ रहा है कि तार की लंबाई क्या होगा। एक बात जानते हैं, कोई भी पदार्थ, कोई भी ठोस है, अगर उसको पिघलाकर दूसरे ठोस में अगर बदला जाता है तो उसका आयतन कभी भी नहीं बदलता है। यानी जो आयतन यहाँ पे गोले का होगा ना, वही आयतन जो आपका तार का भी होगा, क्योंकि गोले को ही पिघलाकर तार बनाया गया, इससे ही पिघलाकर तार बनाया गया, तो इसके आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो गोले का आयतन बराबर में क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, कहेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर में बेलन का आयतन। क्या होगा, बेलन का आयतन। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब आइए, अगर गोले का आयतन देखेंगे तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे बेलन का आयतन देखेंगे तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यही एच, एच का मतलब लेंथ, हाइट यानी लेंथ, इसी इसको एल बोलिए या एच बोलिए, एल बोलिए या एच बोलिए, एक ही बात होगा। ठीक है, इसी को अगर हम सीधा कर देंगे तो एच बन जाएगा, और ये अगर है ना इस तरह से पड़ा हुआ है तो आपका एल बन जाता है। तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो एल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे एल भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एल से यहाँ पे कभी कभी हम लोग जो है तिर्यक ऊंचाई भी समझ में आ जाएगा, तो आप एच ही रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए काटने वाला क्या है, अगर काटने वाली चीज देखें यहाँ पे क्या क्या कट सकता है, तो पाई से पाई कट गया, क्या कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब देखिए मेरे सामने क्या रहेगा, अब मेरे सामने क्या है, देखिए 4/3 कहेंगे, 4/3 कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए आर, यहाँ पे इसका जो आर है ये R1 है, ये आपका R2 है। ठीक है, R1 कितना है, R1 की बात करें तो 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर में। अब क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा, इधर देखिए आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर है मतलब 0.1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, 0.1 गुना 0.1। ठीक है, उसके बाद हाइट है एच, तो एच लगा दीजिए, यहाँ पे एच लगा दिए। अब ध्यान दीजिए इस 3 से एक 3 का खत्म हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 36, बराबर में आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 0.01 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एच। इसको अगर इस साइड लाए तो 36, और यहाँ पे या इसको देखिए रिमूव कर लीजिए, तो इसको जैसे रिमूव करेंगे तो आएगा 1, इसके बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो, यानी 1/100 भी हो सकता है। 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, और ये 1 आ जाएगा नीचे, तो ये नीचे 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर, है ना, 3600 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या इसकी, है ना, लेंथ हो जाएगी किसकी, तो याद रखेंगे तार की। तो यहाँ पर आपको लिखना है अतः तार की लंबाई, अतः तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर में 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 6 पे कहता है कि साइन, यहाँ पर अगर देखें तो कहता है कि साइन 3a, साइन 3a बराबर में कोस a माइनस 26। तो बताइए, है ना, a का मान क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसी को हम चेंज करना चाहें तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 3a, आपका यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा होता है, बराबर में कोस ये आपका a माइनस 26। आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो कोस से कोस खत्म हो जाएगा, बच क्या गया 90 माइनस 3a बराबर में a माइनस 26। याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका कोस कोस खत्म हो चुका है, कोस और कोस क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब देखिए ये 90 है और ये 26 को इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये a आपका पहले से 3a इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा आपको 116, कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, 116 बराबर में एक यहाँ पे 3a यहाँ पे, तो 4a, 4 से आप इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 4 है ना, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 बच जाएगा 3, 4 9 36, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा
ए का वैल्यू आएगा 29 डिग्री। कितना आ जाएगा? 29 डिग्री हो जाएगा। और ये हम लोग का फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों को हल करते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, तो इसकी शीर्ष लंबाई बताइए। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। जिनकी तीनों भुजा क्या होती है? आपस में बराबर। क्या होता है? तीनों भुजा बराबर, यानी जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये होगा, उतना ही लेंथ ये भी होगा। यानी ये 2a आपको पहले से दे रखा है, तो ये भी 2a, ये भी आपका 2a। ठीक है, यानी ये क्या है? 2a है। ध्यान देंगे, 2a है। यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है? 2a है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से अगर एक लंब डाल दें, इसके ऊपर एक लंब डाल दें, यहां से अगर हम एक लंब डाल दें, लंब, शीर्ष लंब बोला है ना, इसीलिए लंब डाल रहे हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और शीर्ष लंब होगा तो याद रखिएगा, इसको दो बराबर हिस्से में बांटेगा। अगर 2a है तो ये भी 1a, ये भी आपका 1a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। कहेंगे दिया है, दिया क्या है? दिया है ना, भुजा, भुजा बराबर में 2a। ठीक है, अब आइए कहेंगे त्रिभुज। आप देखिए कौन सा त्रिभुज बन गया, इसका नाम लीजिए पहले ए बी सी, और ये डी हो जाएगा। कहेंगे यहाँ पे है ना त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, अगर यहाँ ए डी बी में देखेंगे तो एंगल डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं आप शीर्ष लंब है, क्योंकि शीर्ष लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री होना, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। शीर्ष लंब, लंब के ऊपर वाला जो शीर्ष होता है उसी को शीर्ष लंब कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको ये मालूम होगा कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम और आप जानते हैं √3/a इंटू भुजा होता है, √3/2 होता है, सॉरी √3/2 है ना, इंटू भुजा, गुना में भुजा क्या होता है? भुजा होता है। अब आप ही बताइए, √3/2 और इसकी भुजा क्या है? अच्छा, सॉरी, यहाँ पे क्षेत्रफल लगा लीजिए। क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप आसानी से आप ला सकते हैं। शीर्ष लंब आपका आ सकता है, क्या आ सकता है? शीर्ष लंब, या ये भी लगाए तो ये भी तो ठीक था ना, ये भी हमारा ठीक ही था। क्या था? ठीक ही था, लेकिन हमसे शीर्ष लंब ठीक। बेस इंटू हाइट ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यही लगा लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की अगर हम यहाँ पे अगर यानी भुजा ही कहें, तो जब हम भुजा निकालेंगे तो ये, तो भुजा, तो ये क्या होता है? भुजा बराबर में होता है। यहाँ ध्यान देंगे, भुजा बराबर में, क्योंकि भुजा हमको, भुजा तो दिया गया है ना, हमको ये निकालना है, ऊंचाई निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल लगा लीजिए। का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है याद रखेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भुजा स्क्वायर होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4, भुजा की जगह पे a यानी 2a है, तो 2a का स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा 4 गुना a²। अगर इससे ये कट गया तो ये बच जाएगा √3 इंटू a²। ये क्या निकला? क्षेत्रफल। क्या निकल गया? क्षेत्रफल निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे शीर्ष लंब निकालना है। अच्छा, ये बताइए, किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाले, अगर आपके सामने बेस भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमारा हाइट है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ये भी कर सकते हैं, जब 90 डिग्री दिया हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 बेस इंटू हाइट। यही कहते हैं हम लोग, बिल्कुल कहते हैं। आइए अगर हम देखें इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? √3 इंटू a² बराबर में 1/2 है ना। बेस कितना है? अगर बेस टोटल देखेंगे तो 2a है, और इंटू हाइट ही तो मुझे मालूम करना ना। 2 से 2 कट गया, क्या होगा? 2 से 2 कट गया। और यहाँ से अगर हम देखें, 1 से a से
एक कट जाएगा तो बच क्या गया √3, है ना, √3 a बराबर में h। तो इसका जो हाइट हो जाएगा यहाँ पे, हाइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हम कुछ गलत किए, नहीं किए तो बहुत अच्छी बात, है ना। आपका यानी हाइट हो जाएगा √3, है ना, क्या हो जाएगा √3 a, क्या हो जाएगा हाइट कहीं आता, हाइट बराबर में आता ऊंचाई बराबर में √3 a। ये आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए तो कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई। अगर हमारे सामने एक वृत्त है, हमारे सामने क्या है, एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, या यहाँ पे हमारे सामने अगर एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, ये वृत्त आपको दिख रहा होगा। कहता है इस वृत्त का हम केंद्र ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर ये स्पर्श रेखा है, ये अगर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर। कहता है कि केंद्र है ना, तथा कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, अगर ये Q है, हमारा Q है, तो इससे स्पर्श रेखा जो है 24 सेंटीमीटर, और Q से केंद्र की दूरी 25 है। केंद्र की दूरी कितनी है 25 है, ये केंद्र की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो क्या नहीं लग रहा है कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आप इसको P मान लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग कहेंगे हल में कि दिया है, दिया क्या है, ये देखिए दिया है, दिया क्या है, कहेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। केंद्र से यानी Q से, है ना, Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी, केंद्र की दूरी अगर इस दूरी को देखें, इसकी लंबाई देखें तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि OP बराबर क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या बराबर व्हाट। आइए तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल किसमें, APQ में, सॉरी OPQ में। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो P आपका 90 डिग्री है, जब 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या कहेंगे OQ का स्क्वायर बराबर में OP का स्क्वायर और प्लस में, है ना, PQ का स्क्वायर। आप देखिए O, और अगर देखेंगे O से अगर Q देखेंगे तो 25 है, तो 25 का स्क्वायर, O और P ये तो मुझे मालूम ही करना है, OP का स्क्वायर, और P और Q देखेंगे ये 24 है तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे 24 का स्क्वायर, ये 24 है, 25 गुना 25 करेंगे तो 625 आएगा, कितना आएगा 625, और यहाँ पे OP का स्क्वायर हो जाएगा, और 24 गुना 24 576 होता है। अब 576 को इधर लाएंगे तो 625 में से 576 को आप घटा लेंगे, बराबर में OP का स्क्वायर, ये कितना होगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपको क्या गलत किए हैं, 576, 24 गुना 24 576 होता है ना। अगर हम घटाएं तो ये पैसा लिया 15 में से 6 गया तो 9, कितना होगा 9, और ये हो जाएगा 11, पैसा लिया तो हो जाएगा 11, 11 में 7 गया तो 4, और ये हो जाएगा OP का स्क्वायर। और अगर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो बन जाएगा रूट से बाहर निकलेगा तो बनेगा 7, क्योंकि 7 गुना 7 49 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः त्रिज्या बराबर में 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर निकल गया, जो कि हम लोग का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है यदि किसी आंकड़े के माध्यिका यानी 12 है, बहुलक 18 है तो माध्य बताइए। देखिए हल करेंगे और देखिए दिया क्या क्या है, माध्यिका कितना है, तो माध्यिका आपको 12 दे रखा है। बहुलक कितना है, तो बहुलक देखेंगे तो यहाँ पे बहुलक आपको दे रखा है आपको 18। तो कहता है माध्य क्या होगा बाबू, आइए माध्य निकाल लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। आइए इनके लिए आपको मालूम होगा कि इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर में 3 माध्यक या 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य, क्या होता है 2 माध्य, ठीक है। सॉरी हाँ ठीक है। बहुलक कितना है, बहुलक है 18,
3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना है 12, और यहाँ पे -2 माध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माध्य। ठीक है, अब ये देखिए 18 हो गया, ठीक है 18 हो गया, और ये क्या हुआ 12 तिया 36, ये हो गया 2 माध्यक, ये सॉरी 2 माध्य हो गया। 2 माध्य को इधर लाइए तो यहाँ हो जाएगा 2 माध्य, 2 माध्य बराबर में 36, और 18 जैसे जाएगा तो इधर माइनस होगा, यहाँ पे हो जाएगा माध्य बराबर में क्या हो जाएगा, माध्य बराबर में, तो आप कहेंगे 36 में से 18 गया तो 18, और 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, बराबर में 9 हो जाएगा, और ये 9 हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आखिरी सवाल देखते हैं, आज का लास्ट सवाल। कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको दे रखा है। तो देखिए हल करेंगे, अगर वृत्त की परिधि देखिए दिया क्या है, दिया है परिधि, परिधि कितना दे रखा है, तो परिधि आपको दे रखा है आपको 22 सेंटीमीटर। अच्छा, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है, ये किसके बराबर है 22 सेंटीमीटर के, तो यहाँ से अगर काट ले तो 11 बार में कट जाएगा। पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 22/7 होता है, आर बराबर में ये 11 है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा 11, ये 7 उधर जाएगा मल्टीप्लाई, और 22 आएगा नीचे में, तो ये हो जाएगा डिवाइड, इधर आएगा 11 दूना 22, तो कहेंगे आर का वैल्यू आ गया 7/2। अब चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है याद रखेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 1 में आपका रहेगा 4, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर का जगह पे देखेंगे तो यह हो जाएगा 7/2, 7/2। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से अगर देखेंगे तो 11 कट गया, है ना, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब ऊपर में 11 नीचे में 4, यानी हो जाएगा 11/4, या इसी को कह सकते हैं 2.3/4, है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी सवाल आपको बताए हैं बेहद ही आपको है ना समझ में आएगा, यानी आसान ही था, यानी समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा ही, क्योंकि आप पढ़ के भी यहाँ तक आए हैं, तो बहुत ही आसान सवाल था, आसान तरीके से बनाया भी जाता है। तो बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही कम दिन बचा है, तो लग जाइए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बेटर आपका रिजल्ट होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।